पुराने नीम के पेड़ के नीचे खटिया बिछाए दीनानाथ जी आसमान की ओर ताक रहे थे। सावन का महीना था, लेकिन उनकी आंखों का सावन तो वर्षों पहले ही सूख चुका था। हवेली नुमा पुराना घर, जिसे कभी पूरे गांव में मास्टर जी की हवेली कहा जाता था, आज वीरान पड़ा हुआ था। आंगन में तुलसी का पौधा सूखने के कगार पर था, बिल्कुल दीनानाथ जी की उम्मीदों की तरह। दीनानाथ जी रिटायर्ड हेडमास्टर थे। जीवन भर की कमाई और सिद्धांतों की पूंजी लगाकर उन्होंने अपने इकलौते बेटे समीर को पढ़ाया लिखाया था। समीर पढ़ने में होशियार था, इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया और अब बंगलौर की एक बड़ी कंपनी में वो वाइस प्रेसिडेंट था। गांव के लोग अक्सर दीनानाथ जी को ताना मारते थे, मास्टर जी, बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया और आप यहाँ टूटी हवेली में अकेले पड़े हैं। दीनानाथ जी मुस्कुराकर कह देते, अरे वो अपनी जिंदगी बना रहा है, उसे उड़ने दो। लेकिन मन ही मन वो उस दिन का इंतजार करते जब समीर वापस आएगा और कहेगा, पापा चलिए मेरे साथ, अब आराम की उम्र है आपकी। शाम ढल रही थी कि अचानक गेट पर एक चमचमाती एसयूवी आकर रुकी। दीनानाथ जी की धड़कनें बढ़ गई। गाड़ी से समीर उतरा, सूट बूट में, आंखों पर महंगा चश्मा। उसके साथ उसकी पत्नी रिया भी थी। दीनानाथ जी लाठी के सहारे खड़े हुए। अरे समीर, तू बिना बताए। उनकी आवाज में खुशी और आश्चर्य दोनों थे। समीर ने आकर पिता के पैर नहीं छुए, बस हाथ मिलाया। हेलो पापा, दरअसल मैं एक अर्जेंट काम से आया हूं। मेरी मीटिंग थी पास के शहर में, तो सोचा निपटा लूं। दीनानाथ जी का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ा, पर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। आओ बेटा, अंदर आओ। रिया बेटी, कैसी हो? रिया ने नाक भौं सिकोड़ते हुए घर की पुरानी दीवारों को देखा। मैं ठीक हूं अंकल, बस यहाँ की धूल से एलर्जी हो रही है। दीनानाथ जी दौड़कर रसोई में गए, अपने हाथों से चाय बनाई, बाजार से समोसे मंगवाए। ड्राइंग रूम में बैठकर समीर बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। पापा, मुद्दे की बात पर आते हैं। समीर ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा। उसने अपने ब्रीफकेस से कुछ कागज निकाले। ये क्या है बेटा? दीनानाथ जी ने पूछा। पापा, मुझे बंगलोर में एक पेंट हाउस खरीदना है। बहुत बड़ी डील है, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। मुझे लगा कि यह हवेली तो वैसे भी खंडहर हो रही है। आप अकेले यहाँ क्या करते हैं? इसे बेच देते हैं, एक बिल्डर तैयार है, अच्छे दाम दे रहा है। दीनानाथ जी के हाथ से चाय की प्याली छलक गई। बेच दे? बेटा, यह तेरे दादाजी की निशानी है, तेरी माँ की यादें हैं इसमें। और मैं कहाँ जाऊंगा? समीर ने झुंझलाते हुए कहा। पापा, प्लीज इमोशनल मत होइए, बी प्रैक्टिकल। आप यहाँ अकेले पड़े हैं, कल को कुछ हो गया तो कौन देखेगा? मैंने सब सोच लिया है। शहर में एक बहुत अच्छा सीनियर सिटीजन होम यानी वृद्धा आश्रम है। वहां आपके जैसे बहुत से लोग हैं, खाना पीना, डॉक्टर, सब सुविधा है। आप वहां शिफ्ट हो जाइए और इस हवेली को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मेरा पेंट हाउस आ जाएगा और आपके आश्रम का खर्चा भी निकल जाएगा। रिया ने भी जोड़ा, हाँ अंकल, हमारे फ्लैट में तो जगह नहीं है, गेस्ट रूम छोटा है, आप वहां बोर हो जाएंगे, आश्रम में आप खुश रहेंगे।
दीनानाथ जी सन्न रह गए। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी की सारी जमा पूंजी लगा दी, अपनी पत्नी के जेवर बेच दिए ताकि उसकी पढ़ाई न रुके, आज वह बेटा उन्हें घर से बेघर कर रहा था, वो भी सिर्फ एक बड़े फ्लैट के लिए। समीर, दीनानाथ जी की आवाज कांपी। तुझे पैसों की जरूरत है तो मैं अपनी पेंशन से लोन ले लेता हूँ, पर घर मत बेच बेटा, यह मेरी आखिरी सांस तक का सहारा है। समीर का चेहरा लाल हो गया। पापा, आप समझते क्यों नहीं? आपकी पेंशन से क्या होगा? मुझे करोड़ों चाहिए, और यह पुरानी ईंटें मेरे किसी काम की नहीं। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो मेरी डील कैंसिल हो जाएगी। मेरा करियर दांव पर है। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? दीनानाथ जी ने समीर की आंखों में देखा। वहां उन्हें अपना नन्हा समीर नहीं दिखा जो उंगली पकड़कर मेले में चलता था। वहां एक व्यापारी खड़ा था जिसे रिश्तों से ज्यादा सौदे की फिक्र थी। बाहर नीम के पेड़ से एक पीला पत्ता टूटकर धीरे धीरे नीचे गिरा। दीनानाथ जी की नजर उस पत्ते पर गई। उन्हें अचानक अपना ही सिखाया हुआ पाठ याद आ गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कलम उठा ली। ला बेटा, कहाँ दस्तखत करने हैं? समीर के चेहरे पर चमक आ गई। यहाँ पापा, और यहाँ। दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से अपनी मौत के परवाने पर, यानी घर की बिक्री के कागजों पर साइन कर दिए। हो गया, उन्होंने पेन रख दिया। हवेली तेरी है, अब तू जो चाहे कर। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। समीर ने कागज समेटे। तो फिर कल ही बिल्डर आ जाएगा। मैं आपके लिए आश्रम में बात कर लेता हूँ, गाड़ी भेज दूंगा। दीनानाथ जी मुस्कुराए, एक बेहद उदास लेकिन शांत मुस्कान। उसकी जरूरत नहीं है समीर, मैं आश्रम नहीं जाऊंगा। तो कहाँ जाएंगे? समीर ने हैरानी से पूछा। मेरा एक पुराना दोस्त है काशी में, गंगा किनारे रहता है। उसने कई बार बुलाया है, मैं वहीं जा रहा हूं। मुझे अपना बाकी जीवन अब किसी के एहसान या सीनियर सिटीजन होम के पिंजरे में नहीं बिताना। पर पापा, समीर ने कुछ कहना चाहा। दीनानाथ जी ने हाथ उठाया। नहीं बेटा, अब और कुछ मत कह। तूने अपना रास्ता चुन लिया है। तूने तरक्की चुनी, मैंने तुझे चुना था। आज हिसाब बराबर हो गया। समीर और रिया उसी रात वापस चले गए। उन्हें लगा काम हो गया। दीनानाथ जी ने रात भर जागकर अपना छोटा सा सूटकेस पैक किया। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, रामायण और पत्नी की एक तस्वीर थी। सुबह होते ही उन्होंने उस घर की चौखट को आखिरी बार प्रणाम किया। गेट पर ताला लगाते वक्त पड़ोसी रामदीन काका आ गए। अरे मास्टर जी, कहाँ चल दिए? और समीर बेटा आया था ना कल? दीनानाथ जी ने चाबी रामदीन के हाथ में दी। हाँ, आया था। उसे घर की जरूरत थी सो दे दिया। अब मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, यह चाबी बिल्डर को दे देना। रामदीन ने हैरानी से पूछा, पर मास्टर जी, वो तो आपको साथ लेने आया होगा ना? दीनानाथ जी ने नीम के पेड़ की ओर इशारा किया जहां से कल वो पता गिरा था। रामदीन, जब पता हरा होता है तो डाली उसे कसकर पकड़े रहती है, आंधी तूफान में भी नहीं छोड़ती। लेकिन अब वही पत्ता अपना रंग बदल लेता है, पीला पड़ जाता है, तो डाली का उसे
पकड़े रहने का कोई मतलब नहीं होता, उसे गिरना ही पड़ता है। समीर का रंग बदल गया है। अब अगर मैं उससे जबरदस्ती जुड़ा रहूंगा तो न उसे सुख मिलेगा न मुझे सम्मान। इतना कहकर दीनानाथ जी मुड़ गए। उनकी चाल में एक अजीब सी आजादी थी। पीछे उनका वो घर छूट रहा था जिसे उन्होंने ईंट ईंट जोड़कर बनाया था, लेकिन आगे उनका वो स्वाभिमान था जिसे उन्होंने टूटने नहीं दिया। समीर को अपना पेंट हाउस मिल गया, लेकिन उसे कभी वो सुकून नहीं मिला जो मास्टर जी की हवेली के आंगन में था। और दीनानाथ जी, उन्होंने काशी के घाट पर बैठकर यह समझ लिया कि जो बदल जाए उसके लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। रिश्तों की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करें। अगर आप इस पेज पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मार्मिक और दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानियां पढ़ने के लिए पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।